हाँ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस पावर आगे आ गई और लॉग के आगे ये फंक्शन आ गया और इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो लॉग बराबर। ठीक है, पावर और फंक्शन वो तो सेम है दोनों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। अब सुनो, ये क्यों दिया है, वो इसके लिए दिया है, लॉग फंक्शन के लिए। लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि साइन की वैल्यू क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। कॉस नेगेटिव देगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए एंगल उन्होंने कहां से कहां तक दिया है, 45 से लेके 135, माने फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन क्या देगा, पॉजिटिव, कॉस क्या देगा, तो ये कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो ये लॉग क्या देगा, मतलब लॉग के आगे क्या चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू चलेगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ डिफरेंस, देखो ऑन डिफरेंशिएट लॉग वाई का 1/y dy dx, इधर प्रोडक्ट रूल लगा दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाँ इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x माइनस कॉस एक्स। फिर उसके बाद इस फंक्शन का cos x प्लस sin x, ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके बाद log वाला फंक्शन जैसा का जैसा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाले को कर दो यही डायरेक्ट cos x प्लस sin x, और ये सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा लिख दो log sin x माइनस cos x। ठीक है, ये एक फंक्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, cos और y को भी पहुंचा दो उधर मल्टीप्लाई में, और साथ में कॉमन भी निकाल लो, sin x प्लस cos x कॉमन निकाल लो, तो ये कितना बचेगा, इधर तो बन रह गया केवल, है ना, इसकी जगह बन रह गया, और उधर रह गया log sin x माइनस cos x, और लास्ट स्टेप हो जाएगी इस सॉल्यूशन की y की वैल्यू, तो sin x माइनस cos x की पावर कितनी, sin x माइनस इंटू sin x प्लस cos x, और ये 1 प्लस log sin x माइनस cos x, और ये आंसर। पूरी इक्वेशन में केवल एक ही जगह फंक्शन पर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसी को अपन अलग से कर लेते हैं बस। देखो ले y1 इक्वल टू एक्स की पावर x, y1 मान लो, u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान सकते, ठीक है। लॉग लेना पड़ेगा तो log y1 x log x, ठीक है। साथ में जो कंडीशन दी है वो x ग्रेटर देन 0, वो इसी के लिए दी है, x पॉजिटिव होना चाहिए, log x में x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग 1/y1 dy1 dx, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x log x का 1/x, फिर log x जैसा का जैसा x का हो गया 1, तो d/dx y1 इधर पहुंचा दो, जो 1 प्लस log x बचा। ठीक है, तो d/dx x की पावर x का डिफरेंशिएशन, तुम लोग ऐसा करो, इसका डिफरेंशिएशन याद भी रख लो, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। x की पावर x का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो तो कितना, x की पावर x 1 प्लस log x, और log ex भी लिख सकते हैं, 1 को log ही लिख दो, तो log ex भी याद कर लो, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव है, कैसे भी पूछ लो, मतलब x की पावर x log ex ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद तुम्हें जो इक्वेशन दी है x की पावर x की पावर a, इसको ने ध्यान से देख लेना, a की पावर a ऑन डिफरेंशिएटिंग
डी वाई डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर ए, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर ए। ठीक है, अब ध्यान, यहां तक तो दिख रही है ना? ठीक है, अब इसका आंसर रखेंगे अपन डी वाई डी एक्स। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना निकला अपना? लिख दो x की पावर x, याद भी कर लो साथ में, 1 प्लस x की पावर a में x की पावर n का फॉर्मूला क्या लगेगा? x की पावर a माइनस 1। a की पावर x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अर्जुन, याद है? a की पावर x का बोलो। अर्जुन का निशाना सही नहीं लगता। एक अर्जुन ने बहुत नाम, उसका नाम रखा है तो नाम के अनुसार काम तो कर लो। ठीक है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, ये याद कर लो। इंटीग्रेशन में लॉग ए डिवाइड में हो जाता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए, और इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स और डिवाइड में लॉग ए। इंटीग्रेशन में लॉग ए डिवाइड में आ जाता है और बाकी का पूरा जैसा का जैसा है। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब सुनो, यहां लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 12, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos t का हो जाएगा माइनस 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 प्लस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड dx अपॉन dt, 10 t का कितना 1 और sin t का cos t 2। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से dy dx निकालें तो इसको ऐसे लिखो dy ओवर dt और dx ओवर dt। तो इसकी वैल्यू रख दो। dy अपॉन dt कितना है? 12 sin t। ठीक है, और dx अपॉन dt कितना है? 1 माइनस cos t। अब तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ के आ सकते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा दो तो अच्छी फॉर्म आ जाए। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाओ। तो ये 2 से काट दो। हाँ, 6 sin t को लिख दो 2 sin t by 2 और cos t by 2। ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 1 माइनस cos t का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर t by 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 काट दो और एक साइन से साइन काट दो, तो देयरफॉर dy dx विथआउट रिमूव पैरामीटर, पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर आ जाएगा कितना? cos t by 2, 6/5 और cos t by 2। बस यही आंसर। ठीक है, बता लो। अच्छा सवाल है, एमपी बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट। हाँ तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। शांत, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, या साइन इनवर्स एक्स में cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये cos इनवर्स लिखा हो तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, या यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो cos इनवर्स लिख दो। ठीक है, चित हो गया फॉर्मूला याद करने का। मान लो फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता तो तुम इसमें पीजीटी लगा सकते हो। क्यों? जैसे पीजीटी कैसे लगा सकते हैं? साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 1। तो जी बेस कितना आ जाएगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करते हैं, एक्स आ जाएगा। तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, माने x अपॉन 1 एक्स आ गया। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला और लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू π/2 होती है।
यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कितना 0, बस हो गया। ठीक है, तो dy dx साइन इनवर्स एक्स का 1/, ठीक है, इसको भी साइन इनवर्स एक्स ही पढ़ो। हाँ, तो 1/√1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसका करेंगे, इसको √x पढ़िए, √x का मनीष 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x। कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। केवल सिंप्लीफाई कर दोगे सही सही तो आंसर आ जाएगा 0। देखो कैसे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 ये बचा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये 2 से 2 काट दो, माइनस 1 मिनट बीच में प्लस चल रहा था ना, ये प्लस है। चलो, तो माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो कुछ नहीं करना है, आगे का सेकंड फंक्शन तुम्हें यही बनाना है माइनस में, है ना। तो देखो ये माइनस एक्स अपॉन √ जी कितना बचेगा, केवल x लिखते हैं, x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x ही आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, फिर भी dy dx 0 ही आएगा, ठीक है। मैं किसी से कहूँ कि चले जाओ तो तुम्हारा जवाब यही होगा ना कि कहाँ चले जाए, कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये प्रूव करके लाना है ये। अब सुनो, जब टारगेट पता चल जाता है कि बाजार जाना क्यों है, तो फिर वो सोच लेता है कि ये इतने पैसे, ये व्यवस्था बनाना चालू कर लेता है ना माइंड में, कैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, यहाँ मिलेगी ये चीज, यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो उसी तरह से फंक्शन को देख के हमें पता चल रहा है कि जो प्रूव करना है उसमें dy dx में y का फंक्शन बिल्कुल है ही नहीं है ना। तो हम ये अकल लगाएंगे, इसमें सॉल्व करेंगे इसको इस तरह से कि y का फंक्शन मतलब डिफरेंशिएट करें तो उधर y बचे ही ना, जैसे इधर एक तरफ y आ जाए और दूसरी तरफ x के फंक्शन आए तब आएगा, इतना डिफरेंशिएशन करके आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो इसलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसका 1 + y और इधर -y √1 + x, क्योंकि ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन वगैरह होता है, सिंपल सी भाषा समझा रही तुम्हें बाजार में से सामान लाने की, बस खत्म। स्क्वायरिंग कर दो, x² 1 + y, तो क्या कर रहे हैं अपन, y अलग करेंगे और x अलग करेंगे, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बनाना, ठीक है। तो x² + x² y, y² x, y² x² -y² + x² y और माइनस x y², सारे फंक्शन इधर ले आए, इन दोनों में x² - y² को x - y और x + y लिख लें, और इन दोनों में से x y कॉमन कर लो तो x - y = 0, x - y टोटल कॉमन कर लो तो ये x + y + x × y = 0, ठीक है। और देखो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है तो या तो ये 0 होगा या 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे if x - y = 0, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि x = y, x और y बराबर नहीं हो सकती। कौन जवाब देगा इसका बताओ। जैसे यहां से निकला कि x - y 0 कब होगा, जब x = y होगा, लेकिन x = y है नहीं यहाँ पर किसी भी हालत में, क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, वो 0 होगा ही नहीं। देखो यस, अगर मैं यहाँ पूरी इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में अगर मैं y की जगह x रखूं
तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो सकती है किसी हालत में? नहीं हो सकती। y की जगह x रखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 हो ही नहीं सकता ना, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x और y तो बराबर होगा नहीं, इसका मतलब आ जाओ सेकंड फैक्टर पर। देन इसको शो नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारा मैथमेटिक्स का नियम है। क्यों कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो जी तो पता है कि एक तो 0 हो ही होगा। जी क्लियर कर लिया कि x माइनस वाई तो 0 हो नहीं सकता, x माइनस वाई 0 होगा तो x इक्वल टू वाई होगा, तो वो है नहीं यहाँ। तो इसका मतलब ये तो 0 हो, तो इसे अलग से प्रूव नहीं करना। हमारा तो टारगेट है y अलग करना और x अलग करना। तो x प्लस वाई कॉमन कर लो, 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो x को उधर पहुंचा दो, माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो बस कोसेंट रूल से, डी वाई डी एक्स। बोलो कोसेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला जैसा का जैसा, x का 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फिर x जैसा का जैसा 1 प्लस एक्स का 0 प्लस 1। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस तो बाहर ही रहने दो, ठीक है, 1 प्लस एक्स और माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। x से x कट गया और जो प्रूव करना है वो आ गया। और कोई अगर डायरेक्ट अगर प्रूव करने लग जाएगा ना, हाँ होल स्क्वायर ही ना। चलो दोबारा बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में ये प्रूव करना है, और मतलब कुल मिला के ये वाली जो वैल्यू आए उसके राइट हैंड साइड में जो भी आए उसमें a और b नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ये प्रूव करके लाना है। और ये सब लोगों को पता है कि ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर a और b है, रेडियस इसकी c है, और रेडियस निगेटिव नहीं हो इसलिए c ग्रेटर देन 0 लिख दिया है, क्योंकि रेडियस 0 हो जाएगी तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा, वैल्यू c की नेगेटिव हो जाएगी तो वो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। तो इमेजिनरी सर्कल हो जाए, रेडियस 0 हो जाए, उस वाली पोजीशन में अपन डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए लिख दिया। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है इनका। चलो तो अब अपन सुनो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर का जो बनाना ना पार्ट, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएशन करें तो a खत्म हो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करें तो b रिमूव हो। अब कैसे होगा वो देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, सी स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a रिमूव हो जाएगा, अकेला b बचेगा, और डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही सही कर दो। x का कितना 1, a का 0, अंडर रूट x पढ़ेंगे इसको, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। फिर उसके बाद जिसको x बोला है उसको डिफरेंशिएट और करिए, सी स्क्वायर का 0, y माइनस बी का होल स्क्वायर 2y माइनस बी, फिर y माइनस बी का dy dx और माइनस 0, ठीक है, y का dy dx और b का 0। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक है। अब एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये ऐसा करो, इस वाले को इधर ले आओ इधर, तो अंडर रूट में सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस वाई माइनस बी और डी वाई, इतना बचा है ना। तो अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। कब करेंगे आकाश बोलो, जब तक b को कांस्टेंट ना बना लिया जाए। भाई अभी अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो b खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं उठ रहा है यहाँ से। तो b खत्म करेंगे तो b रिमूव जब ही होगा जब वो कांस्टेंट बन जाएगा अभी फंक्शन के साथ में। चलो स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर
और dy dx का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। अब y माइनस बी के फंक्शन एक तरफ कर लो, c को एक तरफ कर लो, c स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर और dy dx का होल स्क्वायर, क्यों, ठीक है। धीरे धीरे इस y को तब तक अपनी कैलकुलेशन चलती रहेगी, सिंप्लीफिकेशन चलता रहेगा। तो सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ठीक है क्या, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट कर दो y माइनस बी, तो c अपॉन 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, इस पे आ जाएगा स्क्वायर, तो ठीक है, तो ठीक है। चलो अब देखो, अब जाके बना है जो कोएफिशिएंट से कांस्टेंट बना है, अब डिफरेंशिएट करेंगे कि चला जाए, ठीक है। लिखो ऑन डिफरेंशिएट, चलो y का dy dx, ठीक है, b का हो गया 0, तो खत्म हो गया। चलो अब c एक स्टेप बढ़ा लो, या ऐसा भी कर सकते हैं, कोसेंट रूल भी लगा सकते हैं, या इसको एक स्टेप बढ़ा लो तो ऊपर ले जाओ -1/2 पावर कर दो, तो कोसेंट रूल लगा दो। चलो नीचे वाले का स्क्वायर तो कटेगा, बोलो, नीचे वाले का, हाँ नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस dy dx का स्क्वायर और स्क्वायर रूट चलो लगा देते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा, उसका डिफरेंशिएशन किसका, 1 का, वही सी को बाहर कर दिया ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 1 जैसा का जैसा, हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको अंडर रूट x ही पढ़ो तुम तो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का 0, dy dx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे, तो 2 dy dx, और फिर दोबारा dy dx का करेंगे तो d2 dx। देखो एक बार फिर समझ लो, dy dx के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 dy dx, अब dy dx का भी तो करेंगे तो d2 dx स्क्वायर, ठीक है। चलो हाँ, इसका स्क्वायर रूट हटा दो और इसको इधर ले आओ, तो dy dx, तो 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, तो ठीक है, dy dx, इसको इधर ले आए। अच्छा इधर क्या बच रहा है, ये 2 से 2 काट दो, देखो अब संभल गए, ये 0 हो गया, ये माइनस c dy dx d2 dx स्क्वायर, बस इतना ही बच रहा है, और संग में जी भी तो है, जी कितना है अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, बस अब जो प्रूव करना वो तो आ चुका। देखो कैसे, एक dy dx से एक dy dx कैंसिल कर दो, वहां से c की वैल्यू कितनी आएगी, या माइनस c की बता दो, बताओ क्यों, माइनस c की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, अरे माइनस c की वैल्यू बताओ, अरे इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में है ना, हाँ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, ठीक है, c इक्वल टू जो पहुंच गया, और माइनस c इंटू d2 dx, देखो माइनस सी d2/dx स्क्वायर ये इधर आ गया, ठीक है, तो माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, इसकी पावर 1/2 कर दो, 3/2, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में, और यही प्रूव करना था अपन को, ये वाला पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी नहीं है ना इसमें, इधर केवल किसके इक्वल है, माइनस सी के,
मतलब कुल मिला के ये वाली जो वैल्यू है वो ए और बी पे डिपेंड है क्या? नहीं है ना, सी पे डिपेंड है। तो ए पर क्या लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हेंस